नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर भारतीय दर्शन इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाऊंगी और आज मैं बात करूंगी जैन दर्शन में वर्णित ज्ञान के भेदों के संबंध में। जैन दर्शन में मुख्यतः ज्ञान के दो भेद प्राप्त होते हैं, अपरोक्ष या जिसे कहा जाए प्रत्यक्ष, और दूसरा है परोक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज। फिर पुनः जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष ज्ञान है, उसके भी दो भेद किए जाते हैं, व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। जैन दर्शन के अनुसार जीवात्मा को पंच ज्ञानेंद्रियों और मन के द्वारा जो बाह्य और आभ्यंतर विषयों का, आभ्यंतर यानी जो आंतरिक विषय है, उनका ज्ञान होता है, वह व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। किंतु बहुत से जैन दार्शनिक ऐसे भी हैं जिन्होंने ये जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, इसको परोक्ष ही माना है। वो इस अर्थ में क्योंकि ये जो ज्ञान है इसमें भी इंद्रिय और मन, इन साधनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ये भी पूरी तरह से प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता। प्रत्यक्ष ज्ञान तो वो कहा जाएगा जहां बिना किसी साधन के साक्षात ज्ञान होता है। तो कतिपय आचार्यों ने ये भी कहा है कि ये जो इंद्रिय और मन के द्वारा प्रत्यक्ष होता है, जिसे व्यवहारिक प्रत्यक्ष में सम्मिलित किया गया है, वो पूर्णतः प्रत्यक्ष नहीं है, वो भी परोक्ष है। लेकिन फिर भी अगर मोटे तौर पे देखें तो उन्होंने इसे व्यवहारिक प्रत्यक्ष में सम्मिलित किया है। जैन दर्शन में ये जो व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, उसके अतिरिक्त पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान भी माना गया है और इस पारमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान को ही वास्तविक प्रत्यक्ष माना गया है। क्या है पारमार्थिक प्रत्यक्ष? पारमार्थिक जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो आत्म सापेक्ष ज्ञान है। आत्म सापेक्ष ज्ञान यानी इसे जीवात्मा स्वयं जानता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे ज्ञानेंद्रिय या मन, इन साधनों की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः ये जो ज्ञान है वो जीवात्मा को कर्म बंधन के नष्ट होने पर बिना किसी साधन के प्राप्त होता है। इसमें जीवात्मा का ज्ञेय वस्तुओं से साक्षात संबंध होता है। ये हम जान लें कि जो ज्ञान की प्रक्रिया है उसमें तीन पद होते हैं, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता यानी जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, ज्ञेय यानी जिसका ज्ञान किया जा रहा है, जिस वस्तु का। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञाता ज्ञेय का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है उसमें जो ज्ञाता है यानी जीवात्मा है, उसको ज्ञेय वस्तुओं से उसका साक्षात संबंध होता है बिना किसी इंद्रिय या मन साधन के द्वारा। इसलिए बहुत से जैन आचार्य पारमार्थिक प्रत्यक्ष को ही प्रत्यक्ष में सम्मिलित करना ठीक समझते हैं। तो ये तो हुआ व्यवहारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष का अभिप्राय। फिर ये जो व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, इसके भी दो भेद किए गए हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान वह ज्ञान है जो इंद्रियों या मन के द्वारा प्राप्त होता है, या यूं कहें कि जो इंद्रिय और मन का विषय से संयोग होने से प्राप्त होता है, वह मति ज्ञान है। इसमें भी दो प्रकार का है ये, एक जो बाह्य विषयों का बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और एक जो आंतरिक विषयों का मानस ज्ञान होता है, वो दोनों ही मति ज्ञान है। हम जानते हैं कि हमारी जो पंच ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमें बाह्य विषयों का ज्ञान कराती हैं, जबकि हमारा जो मन है वो हमें आंतरिक विषयों का ज्ञान कराता है। तो इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मति ज्ञान है। श्रुत ज्ञान क्या है? श्रुत ज्ञान जो है वो शब्द ज्ञान को कहते हैं। मुख्यतः जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं और जो जैन आगम है यानी जैन जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनसे प्राप्त जो ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान है। ये एक तरह से शास्त्र निबद्ध ज्ञान है। जैन दर्शन से संबंधित जो शास्त्र है उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है, उनको सुनने से उसे श्रुत ज्ञान में सम्मिलित किया गया है। तो व्यवहारिक प्रत्यक्ष के ये दो भेद माने गए हैं, मति और श्रुत। उधर जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, जिसे बहुत से जैन आचार्य वास्तविक प्रत्यक्ष मानते हैं, वो भी तीन प्रकार के हैं। पहला अवधि ज्ञान, दूसरा मनः पर्याय ज्ञान
और तीसरा केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? ये ज्ञान उस अवस्था में होता है जब मनुष्य अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है। और जब वो अपने कर्म को अंशतः नष्ट कर लेता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जैन दर्शन में कर्म को बाधा माना गया है, तो जो कर्म जनित बाधा है उसको मनुष्य आंशिक रूप से नष्ट कर लेता है अपने प्रयत्नों के द्वारा। तो वो एक ऐसी शक्ति प्राप्त करता है जिसके द्वारा वो बहुत ही दूर कोई स्थित वस्तु है या बहुत ही सूक्ष्म कोई वस्तु है या जो अस्पष्ट द्रव्य हैं, जो वैसे स्पष्ट नहीं है, उनको भी वह जान लेता है इसके द्वारा। लेकिन होता सीमित वस्तुओं का ही ज्ञान है, इसलिए इस ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान का अर्थ है कि सीमित वस्तुओं का ज्ञान, लेकिन अब वो दूर स्थित वस्तु, सूक्ष्म स्थित वस्तु या फिर सूक्ष्म वस्तु या अस्पष्ट जो वस्तु हैं उनको भी जान सकता है। दूसरा है मनः पर्याय ज्ञान। जब मनुष्य राग, द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय पाता है तब वो अन्य व्यक्तियों के वर्तमान और उनके भूत विचारों को जान सकता है। हम साधारणतः किसी व्यक्ति के वर्तमान और उसके भूत विचारों को नहीं जान सकते, लेकिन जब मनः पर्याय ज्ञान की अवस्था में मनुष्य आता है, और इस ज्ञान की अवस्था में कब आता है? जब वो राग, द्वेष आदि मानसिक बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो उस स्थिति में पहुंच जाता है जब वो अन्य व्यक्तियों के वर्तमान और भूत विचारों को जान सकता है। ऐसे ज्ञान को मनः पर्याय कहते हैं, क्योंकि इससे दूसरों के मन में वो प्रवेश हो सकता है। तीसरा जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष का ज्ञान है वो है केवल ज्ञान, और ये इन्होंने सर्वोच्च ज्ञान माना है। ये ज्ञान कब होता है? कि जब ज्ञान के बाधक सभी कर्म आत्मा से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं, तब ये जो केवल ज्ञान है या अनंत ज्ञान है वो प्राप्त होता है। और ये जो ज्ञान है वो जैन दर्शन में माना गया है कि केवल मुक्त जीवों को ही प्राप्त होता है। तो ये जो तीन है वो पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। तो अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार के प्रत्यक्ष हैं, तो व्यवहारिक और पारमार्थिक प्रत्यक्ष एक, तो ये आप इसका विभेदीकरण कर सकते हैं। दूसरा, मोटे तौर पर 5 प्रकार के प्रत्यक्ष बता सकते हैं आप। 2 तो जो व्यवहारिक प्रत्यक्ष के हैं, मति और श्रुत, और 3 पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं, अवधि, मनः पर्याय और केवल। यानी कुल मिला के 5, मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। फिर एक और प्रश्न है यहाँ पर जो जैन दर्शन विचार करता है। वो कहता है कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो सहसा नहीं हो जाता, वो उसमें एक निश्चित क्रम है। 4 अवस्थाओं से गुजरकर प्रत्यक्ष ज्ञान की प्राप्ति जो है वो होती है। वो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है अवग्रह, दूसरा है ईहा, तीसरा है अवाय और चौथा है धारण। अब जरा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैन दर्शन के अनुसार जो प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है वो इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले हमें इंद्रिय संवेदन होता है ना। जैसे मान लीजिए हम कोई ध्वनि सुनते हैं, है ना, कोई आवाज सुनते हैं। प्रारंभ में हमें ये ज्ञात नहीं होता कि ध्वनि किसकी है, बस हमें ध्वनि सुनाई दी। इस अवस्था को हम अवग्रह कहते हैं। इसमें केवल ये जो अवग्रह की जो अवस्था है, इसमें केवल आप किसी विशेष कल्पना से रहित बस विषय को आप ग्रहण करते हैं। आप नहीं जानते कि वो आवाज किसकी है, लेकिन आप केवल विषय मात्र का ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मन में एक प्रश्न उठता है कि ये ध्वनि किस वस्तु की है। तो ये जो प्रश्न उठने वाली अवस्था है, इसको इन्होंने कहा है ईहा। ईहा के बाद एक निश्चयात्मक ज्ञान होता है। एक निश्चित ज्ञान की ओर आप पहुंचते हैं कि ओह, ये ध्वनि अमुक वस्तु की है। तो ये जो अवस्था है इसे इन्होंने अवाय कहा है। अवाय का अर्थ ही है निश्चय। और इस तरह से जो ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि अवग्रह, ईहा और अवाय के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका मन में धारण होता है। आप उसको मन में धारण करते हैं और इसी अवस्था को इन्होंने धारण कहा है। तो जैन दर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान की उत्पत्ति में ये जो 4 क्रम है वो अवश्य होते हैं: अवग्रह, ईहा, अवाय और धारण। तो इस प्रकार आज हमने बात करी जैन दर्शन में ज्ञान के विभिन्न भेदों के संबंध में। आज के लिए इतना ही काफी है। आगे के वीडियोज में हम जैन दर्शन से संबंधित अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। धन्यवाद।